नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले पर यह बड़ा फैसला आया है। मामला सुनने लायक है। कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश, किरण सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर यह बड़ा फैसला आया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा है कि जो केस है वो सुनने योग्य है। केस की पोषणीयता को लेकर कोर्ट को सुनवाई करनी होगी और अब कथित शिवलिंग की पूजा की मांग पर 2 दिसंबर से जो सुनवाई है वो शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है और मुस्लिम पक्ष को भी ये बड़ा झटका लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये कहा है कि वाद जो है वो सुनने योग्य है। केस की पोषणीयता को लेकर कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है और अब 2 दिसंबर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। कथित शिवलिंग की पूजा की मांग पर यह सुनवाई हो। और नीतीश लगातार वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। नीतीश, ये बड़ा फैसला तो माना ही जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए भी ये बड़ा झटका है। अब आगे क्या विकल्प मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनाने की अब बात कही जा रही है? देखिए, विकल्प के तौर पे आयुषी सिर्फ 2 विकल्प है। या तो मुस्लिम पक्ष इस फैसले में आगे सुनवाई के लिए तैयारी करे, या फिर अगर उसकी मर्जी हो तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हमारे साथ अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि अब मुस्लिम पक्ष के सामने किस तरह का ऑप्शन बचा है। तब तक तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर अभी भी हलचल जारी है, अभी भी लगातार जो हलचल है वो जारी है। जो अधिवक्ता हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं। आपको बताएं कि इस पूरे केस पर सबकी निगाहें थी। सबकी निगाहें इसलिए थी कि जो शिवलिंग मिला है उसकी तत्काल पूजा के अधिकार की अनुमति को लेकर ये पूरा केस था। और इसके साथ ही अगर दूसरी बात करें तो जो परिसर है वह पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाए। लेकिन अनुपम जी, सवाल ये है कि अब मुस्लिम पक्ष के आगे कौन से ऑप्शन है? क्या कर सकता है मुस्लिम पक्ष? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या आपके सामने जिस तरह से 2 दिसंबर को अभी इस याचिका पर सुनवाई होगी तो क्या इस सुनवाई में शामिल? अब क्या करेगा मुस्लिम पक्ष अगर करता है? देखिए, ऐसा है, उनके पास रिवीजन, अपील, तमाम तरह के लीगल रेमेडी है। अब क्या करना ये उनको डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। बाकी हम उन बिंदुवार जानना चाहेंगे कि क्या क्या हो सकता है एक अधिवक्ता का। देखिए, ऐसा है कि अगर हम यहाँ कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं तो वो हमारे मुवक्किल के साथ बेईमानी होगी। लेकिन फिर भी आपको कह दूँ, लीगल राइट उनके पास अवेलेबल है। वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, जहाँ उनको अपने काउंसिल से वो समझकर देखेंगे, जहां उनको जाना ठीक लगेगा वो जाएंगे। आगे लीगल राइट अवेलेबल है उनके पास। आप लोग पूजा के तत्काल अधिकार की अनुमति की मांग को लेकर अब सुनवाई के लिए तैयार हैं। उसके अलावा कौन कौन से बिंदु, अगर खास तौर पे बात करें 3 जो मुख्य बिंदु थे उनकी बात, तो 2 अन्य बिंदु क्या? देखिए, ऐसा है, 2 अन्य बिंदु ये हैं कि जो संपूर्ण परिसर है वो सनातनियों का है, हिंदुओं का, उसको उनको सौंप दिया जाए। जो स्ट्रक्चर उस पर बनाया गया है, क्योंकि नीचे का पूरा स्ट्रक्चर हिंदू का है, वो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर मुस्लिमों द्वारा बनाया गया उसको हटा दिया जाए। तो अब इस पर पूरी तरह से सुनवाई होगी? हाँ, बिल्कुल, इस पर सुनवाई होगी, लेकिन प्राइमरी स्टेज पर ऑर्डर 39 पर सुनवाई होनी है, जो कि एक इंटरीम एप्लीकेशन है। अभी वो सवाल मेरा अधूरा रह गया था, आपका जवाब भी अधूरा, कि तैयारियां सोच ली है आपने 2 दिसंबर को लेकर क्या करना है? 2 दिसंबर को क्या करना है? थोड़ी जल्दीबाजी है, लेकिन जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, तैयारी तो कर लेते हैं लोग। देखिए, ऐसा है कि ऑर्डर 39 हमारा प्राइमरी एप्लीकेशन है। ऑर्डर 39 हमारा पहले से पेंडिंग था। ऑर्डर 39 की सुनवाई के लिए हम लोग शुरू से जोर दे रहे हैं, लेकिन इनका 7-11 आ जाने की वजह से ऑर्डर 39 रुक गया। तो ऑर्डर 39 पे अगली सुनवाई होनी है और वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या होगा? सुनवाई होगी, स्टेटमेंट होगा, इशू फ्रेम होगा, ट्रायल चलेगा, एविडेंसेस होंगे, फिर जजमेंट आएगा। आज कोर्ट में क्या हुआ अनुपम जी? जब आप लोग गए तो क्या हुआ? मुस्लिम पक्ष भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार था कि भाई हम फैसला हमारे पक्ष में आ। जी, कोर्ट में जब हम लोग गए, माननीय न्यायालय ने अपना फैसला पढ़ के सुनाया और उन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन 35 दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उस एप्लीकेशन को जो है माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मुकदमा पोषणीय है, आगे सुनाए जाने योग्य है। अच्छा, आज की तो तारीख है, कहे कि एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन कल की जो तारीख थी, मतलब बीते कल की जो तारीख की बात करूं, हिंदू पक्ष के 2 गुट, 2 धड़े, अलग अलग बातें, इसमें क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको फिर यहाँ कह देना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि सारे जो हिंदू पक्ष हैं वो एक है। कोई भी सनातन धर्मी जो है वो इस मुकदमे को लेकर अलग नहीं है। हाँ, कुछ तथाकथित लोग हैं जो इसके लिए जो है हिंड्रेंस पैदा करते हैं, वो आज अपने मुँह की खाए हैं इस आदेश के बाद। और बाकी जो बधाइयों का सिलसिला है वो, भाई, एक अधिवक्ता ने मुझे बधाई दी तो बतौर अधिवक्ता मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उनको बधाई दूँ। अगर बात करें इस मुकदमे में, तो इस मुकदमे में मुस्लिम पक्ष उन्होंने क्या दलील रखी थी अपनी? और अगर आगे जो आप कहते हैं कि जिस तरह से तत्काल पूजन के अधिकार की अनुमति मिले, तो उसे लेकर खास तौर पे जो बिंदुवार दलीलें हैं वो क्या हो सकती है?
देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से ये बार है। उन्होंने कहा था कि वक्फ एक्ट 1995 से बार है। उन्होंने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट की बात की थी। उन्होंने राइट टू वर्शिप की बात की थी कि आप राइट टू वर्शिप के लिए वो फंडामेंटल राइट के पास क्या विकल्प है इसके बारे में बताया वकील साहब ने, और अब आगे क्या तैयारी है हिंदू पक्ष की तरफ से उसके बारे में भी जानकारी दे रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो मैनपुरी को लेकर अखिलेश शिवपाल में समझौता। अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल का ट्वीट। शिवपाल ने ट्वीट कर एकजुटता का संदेश दिया है। ट्वीट कर लिखा कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। तो कयास कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे तब से ही, जब से नामांकन डिंपल यादव की तरफ से किया गया कि शिवपाल यादव के आगे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ये शिवपाल यादव का ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस बाग को नेताजी ने सींचा है और अब आगे हम उसे सींचेंगे अपने खून पसीने से। लगातार कयास कहीं ना कहीं ये लगाए जा रहे थे कि एकजुटता क्या आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि नामांकन के दौरान शिवपाल यादव मौजूद नहीं रहे और उसके बाद कई जो बातें थी वो सामने आने लगी। और अब शिवपाल यादव ने इन तमाम बातों का खंडन कर दिया है और अब ये कहा है कि आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे और अपने खून पसीने से पार्टी को सींचेंगे। ये आपको ट्वीट भी हमने दिखाया। मैनपुरी को लेकर अब माना जा रहा है अखिलेश और शिवपाल में समझौता हो गया है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शिवपाल यादव शामिल है और अब माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में डिंपल यादव के लिए प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आएंगे। तो आज मुलाकात हुई दोनों के बीच में और माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे दोनों के बीच में, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में ये मुलाकात चली, वार्ता चली। और अब ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी दी थी क्या कुछ दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। और अब शिवपाल सिंह यादव का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं और जिसमें एकजुटता का संदेश भी कहीं ना कहीं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बाग को नेताजी ने खुद सींचा हो उस बाग को अब हम खून पसीने से सींचेंगे। तो आने वाली 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है। डिंपल यादव सपा की तरफ से प्रत्याशी है और नामांकन भरा, शिवपाल यादव मौजूद नहीं रहे तब से ही ये माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं। और अब इन तमाम बातों का खंडन करते हुए ये ट्वीट शिवपाल यादव ने किया है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही थी कि नाराज है शिवपाल सिंह यादव, खंडन कर दिया उन बातों का, ट्वीट कर दिया है और अब ये भी जता दिया है कि पार्टी के साथ ही हैं, आगे प्रचार भी करेंगे। कि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने ये ट्वीट किया है, ये ट्वीट बहुत मायने रखते हैं और मायने इस लिहाज से रखते हैं कि समाजवादी पार्टी और यादव परिवार में जो फूट पड़ी थी 2016 में, उसके बाद से इस तरह का ट्वीट, इस तरह का दृश्य पहली बार देखने को मिल रहा है और इस तरह की भावना भी पहली बार देखने को मिल रहा है। और इस तरह की भावना भी पहली बार देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले ये भावना, ये दृश्य, इस तरह की आत्मीयता देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं अविश्वास की एक भावना थी और जो ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, जो कि परिवार का आशीर्वाद और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण ट्वीट है। उसके बाद ट्वीट किया शिवपाल यादव ने कि जिस बाग को सींचा है नेताजी ने, उस बाग को हम भी सींचेंगे, हरा भरा करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ट्वीट है इस लिहाज से, क्योंकि शिवपाल यादव ने ऐसा ट्वीट पिछले 2016 से कभी नहीं किया। और इसके मायने इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जिस बाग को नेताजी ने सींचा है, किस बाग को नेताजी ने सींचा है? मैनपुरी के क्षेत्र को नेताजी ने सींचा है, कार्यकर्ताओं को नेताजी ने सींचा है, अपने बालकों को नेताजी ने सींचा है, परिवार को नेताजी ने सींचा है। क्योंकि अगर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव न रहे तो सैफई परिवार में शिवपाल यादव कौन है, अखिलेश यादव कौन है, डिंपल यादव कौन है, धर्मेंद्र यादव कौन है, तेज प्रताप यादव कौन है? देश की सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के जनक, संस्थापक, और देश में इस परिवार को, सैफई परिवार को पूरे फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने को आगे बढ़ाया और स्थापित करने वाले का नाम नेताजी है। उस बाग को सींचा है। पूरे देश में मैं घूमकर चुनाव प्रचार में देखा हूं और हर राज्य में गया हूं, हर नेताओं के चुनाव क्षेत्र में, बड़े बड़े नेताओं के चुनाव क्षेत्र में गए हैं। अगर हम सैफई की बात कर लें
तो केवल एक शरद पवार का बारामती है जो मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो भी सैफई से ज्यादा मुकाबला नहीं कर सकता, उससे कमतर ही है। ऐसे में जिस बाग को सींचा है मुलायम सिंह यादव ने, उससे इतर कैसे शिवपाल यादव जा सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण ट्वीट है, और ये ट्वीट केवल ये क्षणिक भावावेश से आया हुआ ट्वीट नहीं है, बल्कि 2016 में जो परिवार बट गया था, जो राजनीति बट गई थी, अब शिवपाल यादव ने मन बना लिया है कि परिवार के साथ ही रहना है, और शिवपाल यादव से मिलने से पहले होमवर्क हो चुका है पूरे परिवार में। घर के मानिंद, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं कि कल धर्मेंद्र यादव के पिता अभय राम यादव लगभग 2 घंटे बैठे रहे शिवपाल यादव के पास। अभय राम यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई शिवपाल यादव को, अपने सबसे छोटे भाई शिवपाल यादव को समझाया कि परिवार में एका बना रहना चाहिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि शिवपाल यादव के आशीर्वाद के बाद ही डिंपल यादव को नामांकन के लिए बोला गया है, प्रत्याशी बनाया गया है, इसलिए एक मंच पर आने की कोशिश लगातार किया जा रहा था। और एक और बात बताऊं आपको, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अभय राम यादव, राजपाल यादव के इकलौते बहनोई, जी इकलौते बहनोई, घर के अंदर की बात बता रहा हूं, इकलौते बहनोई ने इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाई है। जो सबके बहनोई लगते हैं, सबके आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और अखिलेश यादव के फूफा लगते हैं, उन्होंने घर परिवार के लोगों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश की है। एबीपी गंगा पर यह एक्सक्लूसिव जानकारी मैं दर्शकों को दे रहा हूं। जो यादव परिवार को जानता है, सैफई परिवार को जानता है, जो समाजवादी पार्टी को जानता है, वो ये जानता है कि अखिलेश यादव के फूफा का क्या रोल इस पूरे परिदृश्य में रहा है, और शिवपाल यादव को मनाने में उनकी सबसे अहम भूमिका रही है। तेज प्रताप यादव जाकर संदेश लेकर कल पहुंचते हैं और लगभग 1 घंटे की मीटिंग होती है। वो बताते हैं कि आखिर पूरा परिवार क्या चाहता है। शिवपाल यादव ने शर्त रखी, अपनी बातों को रखा, कहा कि कार्यकर्ताओं का अपमान लगातार होता था, ये ठीक नहीं है। अब बातें, अगर मैं अब परिवार में लौट के आता हूं तो चीजें स्पष्ट होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि आप प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दीजिए। एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के घर परिवार के सभी बुजुर्गों ने आदेशित किया, निर्देशित किया, निवेदन किया शिवपाल यादव को कि प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दीजिए, यथोचित सम्मान आपको मिलेगा। आप विधायक जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी से हैं, तो ऐसे में भी एक दबाव, एक प्रेशर का काम किया जा रहा है कि प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय, जी हां, गठबंधन नहीं, समझौता नहीं, बल्कि विलय समाजवादी पार्टी में हो जाए, इसके लिए भी परिवार के लोग लगे हुए हैं, जिसमें अखिलेश यादव के फूफा और जो सभी भाई हैं, शिवपाल यादव, अभय राम यादव और मुलायम सिंह यादव के जो बहनोई हैं, वो ये भूमिका निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और परिवार के लोगों ने भी ये एहसास कर लिया है कि शिवपाल यादव बना तो नहीं सकते, लेकिन बिगाड़ सकते हैं, और बिगाड़ने की हैसियत उनकी है। और उन्होंने फिरोजाबाद में चुनाव लड़कर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनाव हरा दिया, अपने भी हार गए, भाजपा का सांसद वहां से हो गया। अगर शिवपाल यादव घर में, कहा जाता है कि पूरे मुंह में एक लकड़ी भी फंस जाती है ना, तो बार बार मन जो है और जीभ जो है वहीं जाती है, वहीं अटक जाती है। पूरे शरीर में 6 फीटा कोई शरीर हो, लंबा व्यक्ति हो, तब भी उसका ध्यान वहीं जाता है। शिवपाल यादव 40 साल 42 साल से मैनपुरी की राजनीति करते रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीति करते रहे हैं, और जब मुलायम सिंह यादव का जलवा जलाल रहा, कोई भी काम बिना शिवपाल से पूछ के मुलायम सिंह यादव नहीं करते थे, पूछते थे उनसे, कहते थे अगर किसी की पैरवी भी करनी होती थी, जो इटावा, मैनपुरी, सैफई के लोग आते थे और मुलायम सिंह यादव को वो काम करना भी होता था, तो वो पहले उन लोगों से कहते थे कि शिवपाल से मिले कि नहीं, शिवपाल से पूछे कि नहीं, यानी एहसास कराते थे इटावा, मैनपुरी, सैफई, करहल के लोगों को कि अगर वहां के लोगों की पैरवी होगी, अगर वहां के लोगों का काम होगा, तो वो शिवपाल यादव के थ्रू होगा। 40-42 साल से ये राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की, और जिस वजह से शिवपाल यादव की एक हैसियत, एक जिम्मेदारी और उनका जो व्यक्तित्व बना वहां पर लोगों के लिए, वो महत्वपूर्ण है। कई हजारों लोगों को पुलिस बनाया, सिपाही बनाया, क्लर्क बनाया, चपरासी बनाया, इंस्पेक्टर बनाया, वो सभी थ्रू अखिलेश यादव नहीं बल्कि शिवपाल यादव, ये बड़े भाई का जो व्यक्तित्व निभाया मुलायम सिंह यादव ने, वो सभी काम
सरकारों में जब वो चीफ मिनिस्टर रहे तो कोई भी आसपास का आदमी आता था तो उससे वो कहते थे कि ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन पहले शिवपाल यादव से फोन करवाओ, उनका पत्र लेकर आओ। तो इस तरीके से शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव ने अपने गृह जनपद में स्थापित किया, अपने लोकल पॉलिटिक्स में स्थापित किया। इस वजह से अखिलेश यादव को यह भान हो गया कि मैनपुरी का चुनाव बिना चाचा के सहयोग से नहीं होगा। और जो शिवपाल यादव ने भूमिका निभाई है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये ट्वीट बहुत मायने रखता है कि नेताजी ने जिस बाग बगिया को सींचा है, बाग मतलब क्या है, उनके पुत्र, उनके बहू, उनका परिवार, उनके भाई, उसको अब हम सींचेंगे, क्योंकि नेताजी नहीं है। और मैं एक घर के बड़े बुजुर्ग और एक्टिव सदस्य के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब तक नेताजी ने सींचा है, उसे खाद बीज पानी की व्यवस्था की है, अब बड़े होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। यही तो है बाग से सींचने का मतलब। और बाग सींचने का मतलब ये है कि परिवार में एका की तरफ बहुत तेज सुई बढ़ गई है, और ये घटनाक्रम बढ़ा है बहुत तेजी के साथ कि कैसे भी परिवार एक हो जाए, जिसकी चाहत, जिसकी कोशिश हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। कमी खल गई थी पार्टी में शिवपाल यादव की। अब आज अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डिंपल यादव भी मौजूद रही, और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश यादव की शिवपाल यादव से इस मुलाकात के गहरे मायने हैं। पहले अखिलेश और डिंपल ने चाचा शिवपाल से फोन पर बात की, फिर तेज प्रताप यादव को मिलने भेजा। धर्मेंद्र यादव के पिता और शिवपाल के बड़े भाई अभय राम यादव ने उन्हें डिंपल के समर्थन के लिए समझाया, और इन सबके बावजूद शिवपाल सिंह यादव की तरफ से डिंपल के समर्थन को लेकर कोई साफ संदेश सामने नहीं आया था। लेकिन अब जबकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने खुद शिवपाल से मुलाकात की है और शिवपाल के साथ ही आदित्य के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की है, तो अब यह साफ हो गया है कि चाचा भतीजे के सियासी रिश्ते के बीच जमी बर्फ अब पिघल चुकी है, और शिवपाल डिंपल यादव के लिए प्रचार कर सकते हैं। अखिलेश ने अपने ट्वीट में शिवपाल का जिक्र भी किया, घर के बड़े के रूप में उन्होंने किया, और अपने ट्वीट में लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। डिंपल यादव ने भी इस मुलाकात की तस्वीरों को इन्हीं शब्दों के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया है, और इससे अब साफ है कि अब मैनपुरी उपचुनाव से पहले मुलायम परिवार के अंदर चल रही खींचतान लगभग खत्म हो चुकी है। शिवपाल का डिंपल के समर्थन में खुलकर आना और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है। तो अखिलेश यादव का ट्वीट भी आपने देखा, कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी शिवपाल यादव की वो अब माना जा रहा है कि खत्म हो चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सैफई से शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं को निर्देश, मीडिया में ना जारी करे किसी भी तरह का बयान। शिवपाल यादव ने ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। जरूरत होने पर मैं और अखिलेश संयुक्त बयान जारी करेंगे। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि मीडिया में किसी भी तरह की बयान जो है वो जारी ना किया जाए। अगर आगे आने वाले समय पर जरूरत पड़ी तो मैं और अखिलेश संयुक्त रूप से अपना बयान जारी करेंगे। तो मैनपुरी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, परिवार की खींचतान खत्म हो चुकी है, और इसी के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया है, ये निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह की बयानबाजी, किसी भी तरह का बयान मीडिया में ना जारी किया जाए। और अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पर सपा प्रवक्ता फखरुल का बयान, आज की तस्वीर देखकर भाजपा नेताओं का दिल टूट गया होगा। फखरुल का यह कहना है, नफरत फैलाने वाली कोशिश को झटका लगा होगा। तो शिवपाल यादव अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर यह बयान सामने आया। देखिए, भाजपा वो तोड़ना चाहती, वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा के उनके दिलों को तोड़ना चाहती, वो चुनी हुई सरकारों को तोड़ना चाहती, वो राजनीतिक दलों को तोड़ना चाहती है, वो परिवारों को तोड़ना चाहती। आज की तस्वीर को देख के भारतीय जनता पार्टी का दिल जरूर टूट गया होगा। आने वाले दिनों में आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी का प्रचार करेंगे। और अब खबर रामपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, तो सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने दाखिल किया नामांकन। आजम खान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे आसिम रजा, और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी हैं आसिम रजा।
तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब नामांकन करने पहुंचे आसिम रजा और आजम खान खुद उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो आसिम राजा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इस बीच आजम खान भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। रामपुर से सपा के प्रत्याशी हैं आसिम रजा, जो कि आज नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। और सबसे दिलचस्प ये तस्वीर इसीलिए भी है क्योंकि खुद आजम खान उनके साथ इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो एक बार फिर से आसिम राजा को बनाया गया है प्रत्याशी। रामपुर से सपा की तरफ से काफी दिनों से सस्पेंस चल रहा था कि आखिरकार किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है, किस पर भरोसा जताया जा सकता है। और एक बार फिर से आसिम रजा पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और रामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं और उससे पहले नामांकन का दिन। तो आज नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे आसिम रजा, साथ में आजम खान भी। तो रामपुर का चुनावी रण भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना है, जबकि सपा की तरफ से आसिम रजा पर इस बार भरोसा जताया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।